नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ते अपराध को देखते हुए रेल पुलिस ने कसी कमर, उठाए कई सख्त कदम। 21 दिसंबर को हुए लूटकांड का सरायकेला पुलिस ने किया खुलासा, 4 लुटेरे हुए गिरफ्तार, लूटे गए सामान पुलिस ने किए बरामद। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल बरामद। भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति का जुगसलाई पुलिस ने किया शव बरामद, स्थानीय लोगों की मदद से किया जाएगा अंतिम संस्कार। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बासुकीनाथ कांवरिया मंडली की ओर से किया गया भव्य जागरण का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। टाटानगर रेलवे स्टेशन में बढ़ते अपराध को देखते हुए रेल पुलिस के द्वारा कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए रेल पुलिस ने कमर कस लिया है। आगामी चुनाव को देखते हुए रेल पुलिस के द्वारा कई सख्त कदम उठाए गए हैं, जहां सादे लिबास में पूरे टाटानगर स्टेशन में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कैनर मशीन भी लगाए जाने हैं। और इधर सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने चर्चित छोड़री मोड़ लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले साल 21 दिसंबर को सरायकेला थाना अंतर्गत छोड़री मोड़ के सामने बोलेरो पर सवार 4 अपराधियों ने बाइक सवार केसी एंटरप्राइजेस के मैनेजर अजय आचार्य और उनके साथी से 6,57,000 रुपए लूट लिए थे। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और जिला पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई थी। इधर जिला पुलिस कप्तान द्वारा टीम का गठन कर मामले का खुलासा करने की जिम्मेवारी सरायकेला एसडीपीओ को सौंपी गई। इधर एसडीपीओ ने तकनीकी सेल की सहायता से गम्हरिया रामचंद्रपुर निवासी सोमेन महतो, तमाड़ निवासी ललित महतो, जमशेदपुर के पटमदा निवासी पंकज दास और ईचागढ़ निवासी चैतन्य महतो उर्फ चेतन महतो को गिरफ्तार कर लिया है। सभी की उम्र 20 से 24 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। वहीं सभी अपराध कर्मियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, संदिग्ध सामानों से भरा एक काला बैग और 5,000 नकदी भी जब्त किए हैं। वहीं जिला पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने टीम के सभी पुलिसकर्मियों के प्रयासों की सराहना भी की। एक व्यवसायी का 6.5 लाख रुपए लूट लिया गया था। जब वो व्यवसायी आदित्यपुर से उनका स्टाफ जो है आदित्यपुर से पैसा लेकर चला था सरायकेला की ओर। इस कांड का अनुसंधान में बहुत दिनों से लगे हुए थे और बाद में एक सूत्र प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने तकनीकी अनुसंधान किया। तो उसके बाद इसका जो मेन प्लान करने वाला विकास दास नाम का लड़का जो गम्हरिया का रहने वाला पंकज दास पकड़ा गया और उसने फिर सारी बातों को खुलासा किया। तो उसके बेसिस पर 3 और अन्य अपराधी पकड़े गए हैं। उनके पास से लूट के पैसे से खरीदी गई 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके अलावा लूट का 5,000 रुपया वो बरामद हुआ है। जो बैग छीना था उस बैग में स्टाफ की चाबी थी, वो चाबी बरामद हुई है और उस पूरे गैंग का खुलासा हो गया। गैंग में और भी सदस्य हैं जिनके नाम और संख्या का खुलासा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको गिरफ्तार करना है। पूरे गैंग का खुलासा हो गया। इन लोगों ने अन्य 3 कांडों में भी सरायकेला थाना क्षेत्र में जो पहले लूटपाट की घटना हुई थी नवंबर में, 19 नवंबर और 20 नवंबर को, और इसके अलावा 1 जनवरी में घटना की थी, उन सब का भी इन लोगों ने दोष स्वीकार किया है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। वहीं जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर गिरफ्तार इन चोरों के पास से 8 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये सभी चोर जमशेदपुर से मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसे उड़ीसा के मयूरभंज में ले जाकर बेचा करते थे। इधर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इन 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर, साकची, गोलमुरी और जो शहर के अन्य थाने हैं वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी की लगातार घटनाएं होती रहती हैं। उन घटनाओं के उद्भेदन के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने जब कुछ क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके पकड़ा तो उसमें जानकारी मिली कि ये मोटरसाइकिल जो जमशेदपुर शहर से चोरी हो रही है इनको उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर थाना और बहालदा थाना में इनको यूज़ किया जा रहा है, बेचा जा रहा है।
इसमें एक मेन व्यक्ति है जो शेख अकरम नाम का आदमी है, जो बहालदा थाना मयूरभंज का रहने वाला है। वो पहले भी इस तरह के केसेस में जेल गया है, उसकी अरेस्टिंग की गई और इन लोगों की निशानदेही के आधार पर टोटल 8 मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर की हैं। ये मोटरसाइकिल साक्षी थाना, बिष्टुपुर थाना और अन्य थानों से चोरी हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण रैकेट है जो कि जमशेदपुर से चोरी गई बाइक्स को ये लोग 8 से 10 हज़ार रुपये में खरीदते हैं और उसके बाद मयूरभंज उड़ीसा के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये लोग इन मोटरसाइकिल्स को खपा देते हैं। ये व्यक्ति पहले भी 2016 में एक बार जेल गया है और शेख अकरम एक चाईबासा में एक बैटरी चोरी का एक बड़ा कांड हुआ था, उसमें भी ये वांटेड है। हम लोगों ने टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है और 8 मोटरसाइकिल रिकवर हुई हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के निकट सड़क किनारे भीख मांगकर किसी तरह गुजर बसर करने वाले व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यक्ति भीख मांगकर किसी तरह से गुजर बसर करता था, जहां स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर उनके द्वारा स्थानीय बागबेड़ा थाने को इसकी सूचना दी गई, जहां बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय व्यक्ति कल्लू सिंह ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार सभी के सहयोग से कराया जाएगा। कल से पड़ा था, खबर मिला, थाना को सूचित किए, थाना आया तो भेज दिया लोग अंतिम संस्कार करने के लिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर से सटे सरायकेला की पुलिस लाइन में पदस्थापित एक जवान मंगलवार को सड़क दुर्घटना के शिकार हो गया। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि जवान का नाम प्रिंस सिंह है और वह सरायकेला जिला पुलिस में कार्यरत थे। 2 माह पूर्व ही उनकी बहाली हुई। फिलहाल वह पुलिस लाइन में पदस्थापित थे। मंगलवार को जवान अपने लाइन से निकलकर निजी कार्य से थोड़ी दूर अपनी बाइक पर ही जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक 407 गाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई। लाइन में पदस्थापित दूसरे पुलिसकर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यहाँ से जा रहे थे कुछ नाश्ता करने के लिए पुलिस लाइन से। अच्छा। तो एक 407 सीधे आ रहा था और अचानक वो कटिंग मार दिया। उसी में जाकर लड़ गया गाड़ी। बाइक में थे, यहाँ 100 लोग थे हमारे होटल पर। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में छात्रों से परीक्षा से पूर्व लेट फाइन के नाम पर अतिरिक्त राशि लिए जाने का विरोध छात्रों द्वारा जताया गया। साथ ही इसे वापस किए जाने की भी मांग की गई है। बताया जाता है कि यूजी पार्ट 1 के छात्रों से पूर्व में ही लेट फाइन के नाम पर राशि ली जा चुकी है, जबकि गलती कॉलेज प्रबंधन की थी। लेकिन अब दोबारा प्रत्येक छात्र से 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई है। इसका विरोध छात्रों ने जताते हुए कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। इनके अनुसार पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जमा नहीं किया गया था, जिस कारण से अतिरिक्त शुल्क छात्रों को चुकाना पड़ा है और अब फिर से फाइन की मांग की गई है। जब इस विषय में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से जवाब तलब किया तो प्रबंधन ने इस पर कॉलेज प्रबंधन की गलती बताई, जिससे नाराज छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया। इन्होंने कहा कि जिनसे अतिरिक्त राशि ली गई है उसे अगले सेमेस्टर में छात्रों के फीस से घटाया जाए, अन्यथा इनके द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे बात किए थे कि जिनका चालान 200 रुपया इमीडिएट तो इमन जब चेंज नहीं कर पाएंगे, कम से कम 2 दिन का समय लगेगा चेंज करने में। होटल बंद, हाँ, तो इमन जी क्या होगा, होटल आपका बंद हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा जब से CBCS नियम को लागू किया गया है, तब से कहीं न कहीं गरीब छात्रों के प्रति जो राशि का भुगतान है उसका दोहन किया जा रहा है। अभी जिन बच्चों ने समय रहते हुए अपना पंजीयन के लिए 200 रुपये का शुल्क जिन्होंने भुगतान किया था, भुगतान करने के बावजूद कॉलेज की गलती के कारण उन बच्चों का चांसलर पोर्टल में अपडेट नहीं हो पाया और जिनका भुगतान हो गया उसके बावजूद उन्होंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी लेट फाइन के साथ में भरा है। बच्चों ने 880 रुपये का भुगतान किया है। उसके बाद कल रात को उन लोगों को मैसेज जाता है, कॉल जाता है कि 500 रुपये का भुगतान आपको और करना है। तो एक बच्चा एक सेमेस्टर में कॉलेज की गलती के कारण 1314 रुपये का भुगतान करेगा। आखिर ये क्यों? आखिर ये किस तरह की प्रथा विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है? अभी समस्या ये हुआ है कि बच्चों को अतिरिक्त 500 रुपये का फाइन मांगा जा रहा है। वर्कर्स कॉलेज में सभी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आखिर 500 रुपये हर चीज़ में 500-600 का फाइन वो कहाँ तो दे पाएंगे? कॉलेज प्रबंधन के द्वारा गलती किया गया है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी यही मांग है कि अगर वो भुगतान का अवैध राशि ले रहे हैं तो विश्वविद्यालय आने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में इस 500 रुपये को एडजस्ट करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग कॉलेज कैंपस में भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे और कुलपति महोदया से मांग करते हैं कि इस पैसे को एडजस्ट किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब, सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला परिवहन विभाग को 850 छोटे एवं बड़े वाहनों की आवश्यकता है। इसके लिए तमाम कमर्शियल वाहन मालिकों को दस्तावेज जमा कराने संबंधी नोटिस भेजा जा चुका है। इस मुद्दे पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि पोलिंग पार्टी हेतु पूरे जिले के लिए 265 बसों की आवश्यकता है और 585 छोटे एवं बड़े कार की आवश्यकता बाकी चुनावी कार्यों के लिए आवश्यक है। नियम के तहत इसके लिए तमाम कमर्शियल वाहन मालिकों को उनके वाहन के दस्तावेज जमा करवाने संबंधी नोटिस विभाग ने भेज दिया है और 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का समय इसके लिए निर्गत किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि अगर इस तय समय के भीतर वाहन मालिक दस्तावेज जमा नहीं करवाते हैं तो नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव जो है, जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत जो है 1886 बूथ, इसमें जो है हम लोगों को करीब 850 वाहनों की आवश्यकता है, छोटी बड़ी सब मिला करके। तो उसमें जो बसेस है उनसे जो मतदान करने जाएंगे वो 265 है की आवश्यकता है और सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह के लिए, पुलिस बल के लिए अन्य गाड़ियों की आवश्यकता है। तो फिर टोटल मिला करके 850 वाहनों का हम लोगों को रिक्वेशन करना है, जिसमें हम लोग लगभग 800 वाहनों का रिक्वेशन कर चुके हैं। उनसे जो है अनुरोध, उनको निर्देश दिया गया है कि वाहन मालिकों को, जितने भी व्यावसायिक वाहन मालिक हैं उनको, कि आप जो है अपना मूल आरसी बुक जो है, इंश्योरेंस कॉपी, गाड़ी के कागजात के साथ वो जो है वाहन कोषांग में आप जमा कर दें 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। उसके बाद जितने जमा होगा और नहीं होगा तो फिर उनको आरपी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से जितने भी रजिस्टर्ड वाहन है ना, सभी को नोटिस जाएगा। तो गाड़ी खड़ा रखने से कोई फायदा नहीं है, वो जाएगा उसके घर पे और वो नहीं देंगे तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी विधि सम्मत। और इधर जमशेदपुर में ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ST/SC उद्यमियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। वैसे लगातार इस तरह के सेमिनार का आयोजन ट्राइबल चैम्बर के द्वारा आयोजित कर ST/SC उद्यमियों को व्यापार से जोड़ने तथा उनके विस्तारीकरण की कोशिश की जा रही है। सेमिनार में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी सभी उद्यमियों को दी। ST/SC उद्यमियों को व्यापार के क्षेत्र में आगे लाने हेतु कई तरह के लोन सब्सिडी के तहत दिए जा रहे हैं। साथ ही इनके व्यापार को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस सेमिनार में इन सभी विषयों पर चर्चा भी की गई। ट्राइबल चैम्बर के सदस्यों के अनुसार वर्तमान समय में ST/SC उद्यमी आगे आ रहे हैं और उन्हें सफलता भी हासिल हो रही है। सेमिनार के माध्यम से ज़्यादा ST/SC उद्यमियों को व्यापार जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का एक प्रयास है, इसी कड़ी में हम लोग कर रहे हैं और इसमें आप
आप लोग सभी लोग कनेक्टेड ही हैं। मेरा ये सुझाव, ये आज नेशनल SC/ST हब के माध्यम से यह एक स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। उस आयोजन के तहत इसमें हमने भारत सरकार की जो कंपनी एक CMPDI है, CCL की सब्सिडरीज कंपनी है, और IOCL के बोटलिंग प्लांट और अन्य PSU, BPCL एंड पावर ग्रिड को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और इस आमंत्रण का लक्ष्य ये है कि जो SC/ST उद्यमियों के लिए सरकार ने रिजर्वेशन रखा है, उस रिजर्वेशन के तहत सरकारी खरीद में कैसे उनको कनेक्ट किया जाए, वही लक्ष्य लेके इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन किए हैं। और उसी के तहत SC/ST उद्यमियों को आमंत्रित करके इन सारी कंपनियों को से कनेक्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग यही मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग सरकारी जो टेंडर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। वहाँ अगर कहीं भी आपको उस भाग लेने में कोई भी परेशानी है तो नेशनल SC/ST हब आपको सहायता करेगा, बल्कि उन सारे भारत सरकार की कंपनियां भी सहयोग करने के लिए आगे अक्सर हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के ब्लड बैंक परिसर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम द्वारा मानवता की सेवा हेतु 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। लगातार प्रत्येक माह इनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त एकत्रित किए जाते हैं ताकि समय पर सभी जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध किया जा सके। इस बार के शिविर में लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। वहीं रक्तदाताओं को पौधे देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन आज 26 मार्च को जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। यह हमारा जो आज का रक्तदान शिविर 21वां रक्तदान शिविर है। प्रत्येक महीना में हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं जमशेदपुर ब्लड बैंक में। 100 से ज़्यादा हमारा लक्ष्य है। और इस रक्तदान शिविर का एक खासियत यह रहता है कि जो भी रक्तदाता हमारे शिविर में रक्तदान करते हैं उनको हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। तो आज रक्तदान शिविर का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, शिविर में भाग ले रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति के द्वारा ग्लेज इंडिया कंपनी के मामले में उनके कार्यालय के मकान मालिक को गिरफ्तार किए जाने का विरोध जताया गया। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त से निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कहा है कि ग्लेज इंडिया नामक कंपनी ने नौकरी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका समिति स्वागत करती है। लेकिन जिस स्थान पर उक्त कंपनी का कार्यालय था वो किराए पर था और फिलहाल उनके मकान मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जबरन पुलिस उनको आरोपी बनाने पर तुली हुई है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले में प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे और दोषी पर कार्रवाई करे। कि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर SC/ST वेलफेयर समिति की तरफ से आए हैं और समाज के सभी लोग यहाँ इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले दिनों ग्लेज इंडिया कंपनी के ऊपर केस हुआ है। उसके साथ साथ हमारा SC/ST वेलफेयर समिति का एक सदस्य है नवल पासवान जी, जो गोविंदपुर में रहते हैं, उनके ऊपर भी एक साजिश के तहत केस हुआ है। केस इसलिए हुआ कि वो ग्लेज इंडिया कंपनी को किराए पर अपना घर दिए हुए थे। तो एक मकान मालिक और एक किराएदार में जो संबंध होता है वही संबंध हमारे नवल पासवान जी का भी है ग्लेज इंडिया के साथ। तो अगर उसके ऊपर केस हुआ तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि आप पहले जांच करिए। अगर कोई कंप्लेन कर देगा इसका मतलब हम दोषी है, ऐसा नहीं है। आप पहले जांच करिए और विधि संबद्ध जो भी कार्रवाई होता है उसके लिए आप करिए। हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनर्गल किसी को हरास करने के लिए नहीं है प्रशासन। और अभी नवल पासवान का ये हाल है कि वो उसको FIR हो गया और उसको भागे भागे फिरना पड़ रहा है। तो हम लोग उपायुक्त के पास आए हुए मिलने के लिए कि आप पहले जांच करिए, अगर दोषी होता तो कार्रवाई करिए, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। और यहाँ बताएं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बासुकीनाथ कांवरिया मंडल BMB द्वारा बिष्टुपुर स्थित G टाउन मैदान में बाबा बासुकीनाथ के जागरण का आयोजन काफी धूमधाम के साथ मंडली के द्वारा किया गया है। पिछले 11 वर्षों से लगातार बाबा बासुकीनाथ कांवरिया मंडल BMB के द्वारा बाबा बासुकीनाथ के जागरण का आयोजन काफी धूमधाम से किया जाता रहा है। इस वर्ष भी मंडली द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां धनबाद और कोलकाता से कलाकार उपस्थित होकर अपने भजनों से उपस्थित लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आए।
जी टाउन मैदान में आयोजित महोत्सव में पहले आरती का कार्यक्रम रखा गया था, जहां जागरण के साथ साथ प्रसाद की भी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। बता दें, इस महोत्सव में केवल मंडली के सदस्य ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर भजनों का आनंद उठाते नजर आ रहे थे। बाबा वासुकीनाथ का जागरण का आयोजन है, जो विगत 11 वर्षों से जमशेदपुर में मनाया जा रहा है। आज ये कार्यक्रम का 12वां वर्ष है और बड़े ही हर्षोल्लास से बाबा वासुकीनाथ का जागरण का आयोजन किया गया है। इसमें विशेष आकर्षण के रूप में जो बाबा की महाआरती हुई संध्या 6:30 बजे, वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहता है। तत्पश्चात कलकत्ता से आए हुए नृत्य नाटिका का जो कार्यक्रम है, वो भी एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहेगा। 11 वर्षों से ये कार्यक्रम जमशेदपुर में मनाया जा रहा है और भजन संध्या के साथ साथ पूरा भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें की कोई गिनती नहीं है। जितने भी भगत आएंगे उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ते अपराध को देखते हुए रेल पुलिस ने कसी कमर, उठाए कई सख्त कदम। 21 दिसंबर को हुए लूटकांड का सरायकेला पुलिस ने किया खुलासा, 4 लुटेरे हुए गिरफ्तार, लूटे गए सामान पुलिस ने किए बरामद। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल बरामद। भीख मांग कर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति का जुगसलाई पुलिस ने किया शव बरामद, स्थानीय लोगों की मदद से किया जाएगा अंतिम संस्कार। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बासुकीनाथ कांवरिया मंडली की ओर से किया गया भव्य जागरण का आयोजन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।